नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दक्षिण दिशा के इस सीरीज में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे दक्षिण दिशा के सारे दोष दूर हो सकते हैं। हम क्या करें, क्योंकि दक्षिण दिशा एक ऐसा है, अगर हम सावधानी पूर्वक इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वास्तु से बनाएं, और अगर वास्तु से नहीं बन पाया है तो कुछ ऐसे यंत्र का उपयोग करके भी हम इसके दोष को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले बात समझें कि दक्षिण दिशा जिसका ग्रह मंगल ग्रह है और जिसके देवता जो हैं हनुमान जी हैं और देवी जो हैं माँ दुर्गा है। अब ये इसका कलर लाल कलर का है, तो जब भी इस चीज को समझें कि यहाँ का तत्व अग्नि तत्व है और उसका कलर भी लाल कलर है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर अग्नि तत्व को हम जितना प्रज्वलित करके रखें, अर्थात संतुलित करके रखें, या उसको कहें कि अग्नि तत्व में जल तत्व या इसके एंटी तत्व जो भी हैं, अगर उसमें प्रवेश नहीं होने देते हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। अब समझें कि दक्षिण दिशा की जो देवता हैं हनुमान जी हैं, अर्थात हनुमान जी जो दक्षिण दिशा को कंट्रोल करते हैं, अर्थात अपने पुत्र के समान दक्षिण दिशा पर दृष्टि रखते हैं। और दक्षिण दिशा में अगर हम हनुमान जी के कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं तो इनके वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। एक नहीं, हम 6 यंत्र की बात करेंगे, 6 उपाय की बात करेंगे जो वास्तु दोष को भी कंट्रोल करता है और यहाँ की ऊर्जा को सकारात्मक करता है, पॉजिटिव करता है और एनहांस करता है। ऐसे स्थिति में हम इसका उपयोग करने की तरीका अगर जान जाए और इसका सही दिशा सही उपयोग हो जाए तो आप समझें कि ये चमत्कारी लाभ दे सकता है। पहले समझें कि दक्षिण दिशा जो हनुमान जी दक्षिण दिशा में ही लंका दहन किए हैं, जो ऐरावण वध किए हैं, एक नहीं सीता की खोज किए हैं और 7 समुंदर नांगने की जो है सो कृपा किए हैं। ऐसे स्थिति में हम हनुमान जी की चर्चा अगर कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ के जो देवता हनुमान जी हैं और ये कैसे अपनी शक्ति से, अपनी एनर्जी से और अपनी पराक्रम से दक्षिण दिशा को व्यवस्थित करते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि दक्षिण दिशा में जितने भी दोष हैं उसका हनन करने वाले, उसको दूर करने वाले, उसको खत्म करने वाले हनुमान जी ही हैं। तो हनुमान जी के हम यंत्र के बारे में भी बात करेंगे और हनुमान जी के इस यंत्र का उपयोग कैसे करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, और मंगल यंत्र का उपयोग हम कैसे करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। वास्तु नाशक यंत्र का उपयोग हम कैसे करेंगे इसकी चर्चा भी करेंगे, और माँ दुर्गा यंत्र जो है इसकी चर्चा भी करेंगे। ट्रायंगल अर्थात कहा जाता है कि जो ट्रायंगल मतलब त्रिकोणीय पिरामिड होता है, यह भी काफी प्रभाव इस रहता है और इसके दोष को दूर करने में सक्षम होता है। समझें कि अगर वास्तु दोष दक्षिण दिशा का मकान है आपका, आप मकान जो बनाए हैं उसमें पूर्ण वास्तु का उपयोग नहीं हो पाया है जाने अनजाने में, तो वहां पे दोष तो उत्पन्न हो गया, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से दक्षिण दिशा में फैलता है। और वास्तुशास्त्री बताते हैं कि दक्षिण दिशा में रहना ही नहीं है, अर्थात दक्षिण दिशा आपके लिए विनाशकारी है, आपके लिए हानिप्रद है। लेकिन इस पे 90 वीडियो हमने 100 वीडियो बना दिए हैं जो आपके इस भ्रम को दूर कर सकता है। कोशिश छोटा सा प्रयास है कि आप दक्षिण दिशा के जो भ्रम है आपके दिमाग से निकल जाए और काफी अच्छा आपके जीवन में इसका लाभ मिले, इसका उपयोग कर सके और दक्षिण दिशा भी आपके लिए फलदायक हो सके। दक्षिण दिशा, ऐसे तो दिशाएं चारों बराबर हैं, किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए वही दिशा अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। इसका कारण कई होते हैं,
जैसे आपके कुंडली में, जन्म पत्रिका में ग्रहों का स्थिति जो है वह भी काफी अच्छा रखता है। आप जीवन में जो कर्म करते हैं वह भी काफी प्रभाव करता है, और जीवन में किए गए जो भी कार्य आपके हैं वह पल पल का आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। इस चीज को समझना आवश्यक है। अगर दक्षिण दिशा में केवल नकारात्मक ऊर्जा का एनहांस आप कर रहे हैं, अर्थात गुस्सा करना, झंझट, लड़ाई झगड़ा करना, किसी को ठगना, किसी पर जो है अपने खड़े बात पर, अपने विश्वास पर, अपने बात पर सही नहीं उतरना, यह सब दोष उत्पन्न करने वाला एक कारक हो जाता है। और ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कर्म के द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखें कि यंत्र का उपयोग कैसे करें। आपने दक्षिण दिशा बनाया है, मकान बनाया है, दक्षिण दिशा में कई दोष उत्पन्न हो गए हैं, जैसे प्रवेश द्वार दोष हो गया, द्वार वैध दोष हो गया, या मान रखिए कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है यह दोष उत्पन्न हो गया, या दक्षिण दिशा का कोई भी कोण बढ़ा हुआ है, अग्नि कोण या नैऋत्य कोण, यह दोष उत्पन्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे क्या कर सकते हैं, या यहाँ पर पानी का स्टोरेज हो गया है, बोरिंग हो गया है, तो हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। दक्षिण दिशा में सबसे पहले यह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो नेगेटिव हो रही है ऊर्जा उसको हम बैलेंस करें और पॉजिटिव करें, उसको बढ़ने नहीं दें। नेगेटिव ऊर्जा दक्षिण दिशा में बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि यहाँ के देवता यम देवता भी है, और यम देवता जो है काफी नेगेटिविटी फैलाने के लिए मशहूर है, अर्थात मृत्यु के देवता हैं ये। तो इस चीज को समझें कि इसे हम कैसे बैलेंस करें। सबसे पहली बात है कि मकान आप जितना संभव हो सके वास्तु से बनाएं। वास्तु से बनाया हुआ मकान दक्षिण दिशा काफी फलदायक होता है, लेकिन किसी कारण से आप वास्तु से नहीं बना पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हम जो है हनुमान यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। हनुमान यंत्र कहाँ लगाएंगे इस पे चर्चा कर रहे हैं। हनुमान यंत्र सबसे पहले आपके पूजन स्थल पर, जिसका दक्षिण दिशा है उसके घर में हनुमान यंत्र पूजन स्थल में होना आवश्यक है। और उसके बाद दक्षिण जो उत्तर का दीवाल है, आपको 4 दीवाल आपको मिलता है किसी भी दिशा में, उत्तर का दीवाल, दक्षिण का दीवाल, पूरब का दीवाल और पश्चिम का दीवाल। तो उत्तर के दिशा में, उत्तर के दीवाल में आप हनुमान यंत्र गोल्डन फ्रेम में बना करके अगर रखते हैं तो उनकी दृष्टि सीधे दक्षिण दिशा पर पड़ेगा, और दक्षिण दिशा से आने वाला नेगेटिव जो एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वह कंट्रोल रहेगा, वह आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला उपयोग जो हम 2 बताए उस चीज को समझना कि पूजन स्थल पर रखना, दूसरा कि उत्तरी दीवार पर रखना। उत्तरी दीवार पर आप पंचमुखी हनुमान की स्थापना भी कर सकते हैं। यह पंचमुखी हनुमान आपके जो दक्षिण दिशा से आने वाले नेगेटिव एनर्जी है उसे कंट्रोल करके रखते हैं, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आने देते हैं। तो यह आपको करना है। दूसरा है कि आप मंगल यंत्र की स्थापना करें। मंगल यंत्र, अगर आपका दक्षिण दिशा मकान है और आप चाहते हैं कि सुख समृद्धि आपको मिलता रहे, आपको वैभव मिलता रहे, आपको सुख, संतान और धन इत्यादि सबका मिलता रहे, तो मंगल यंत्र की स्थापना भी आप पूजन स्थल में कर सकते हैं। पूजन स्थल में पहले तो पूजन स्थल में करेंगे, दूसरा जहां पे ये दोष है गोल्डन फ्रेम में लगा करके आप दीवार पर वहां मंगल यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अब तीसरी बात है कि दुर्गा यंत्र की स्थापना जो है ये सारे गूगल से मिल जाएगा। आप गूगल में डालेंगे सब चीज आपको आ जाएगा कि कैसा गूगल में जो है मंगल यंत्र होता है, दुर्गा यंत्र होता है, या जो है हनुमान यंत्र होता है। तो वहां से आप फोटो उसका निकाल करके गोल्डन फ्रेम में डाल करके अपने घर में लगा सकते हैं। दुर्गा यंत्र जिसका दक्षिण मुखी मकान है
दक्षिण दिशा की देवी जो हैं माँ दुर्गा है। अगर दुर्गा यंत्र आप घर में रखते हैं अपने पूजन स्थल में या जहाँ पे दोष है गोल्डन फ्रेम में करके उत्तरी दीवार पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से यह आपको चमत्कारी लाभ देता है। आप जो चौथा यंत्र है वह 5 चीज बता चुके। एक तो जो हनुमान यंत्र, दूसरा पंचमुखी हनुमान, तीसरा जो है सो मंगल यंत्र और चौथा दुर्गा यंत्र। अब 5वां यंत्र जो है वास्तुनाशक यंत्र। वास्तुनाशक यंत्र भी आपके दक्षिण मुखी मकान में या किसी प्रकार का कोई भी दोष है तो उस दोष को दूर करने में सक्षम होता है, सकारात्मक ऊर्जा घर में भरने में बहुत सक्षम होता है और अच्छा परिणाम, अच्छा लाभ देने वाला ये होता है। तो वास्तु यंत्र पूजा स्थल में भी रख सकते हैं गोल्डन फ्रेम में करवा करके, और जहां पे दोष है उसके उत्तरी दीवार पर आप वास्तु यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जैसे आप बोरिंग है तो बोरिंग के जो दीवार आ रहा है उत्तरी, उस ढंग से रखें कि उस बोरिंग पर जो है ये सारे यंत्र की दृष्टि पड़े, क्योंकि दृष्टि जो है सो काफी अच्छा प्रभाव डालता है। सीधा घर में अर्थात कोई भी घर अगर पहला घर में है तो अपने से 7वें घर में अर्थात जो सीधी दृष्टि है वह डालता है, प्रत्येक ग्रह भी डालता है, जिस तरह कुंडली में उसी तरह यह यंत्र भी डालता है। तो आप देखें कि वास्तु दोष नाशक यंत्र आपको काफी लाभ देगा। अब जो छठा चीज है सो त्रिकोणीय करके ऐसे पिरामिड आता है, वह पिरामिड भी रेड कलर का आप लगा सकते हैं। कहाँ लगाएंगे? यह आप जहां भी दोष है गोल्डन फ्रेम में भरवा करके उसका या उस दीवार में चुनरा दें, जो कि जहां दोष है उसके चारों तरफ आप पिरामिड लगवा सकते हैं। जो है सो इसका लाभ, सकारात्मक लाभ मिलेगा और अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार हम जो भी वास्तु दोष हैं इसको दूर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यह 6 यंत्र की बात हम कर रहे हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देगा, अच्छा परिणाम देगा। दक्षिण मुखी मकान भी आपके लिए फलदायक होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए जीवन में अच्छा भरपूर जो है सो आपको आनंद दे सके, आपको लाभ दे सके, चमत्कारी लाभ हो आपके जीवन में, इसलिए हम बनाते हैं। आप इसे अपने जीवन में उतारें और जीवन का जो है आनंद लें। धन्यवाद।